नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आज सवाल नोटबंदी पर बदलते नियमों का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नोटबंदी के 42 दिनों में एटीएम और बैंक के बाहर के हालात भले न बदले हों, लेकिन सरकार 59 बार नियम बदल चुकी है। 8 नवंबर को आम आदमी से आराम से 30 नवंबर तक जाकर पैसा जमा करने की बात कहने वाली सरकार परसों कहती दिखी कि एक बार में पैसा जमा कराना होगा और बैंक को बताना होगा कि अब तक पैसा क्यों जमा नहीं कराया। अभी पैसे एक्सचेंज की लिमिट बदलती है तो कभी पैसा निकालने की लिमिट बदल जाती है, तो कभी पुराने नोट कहां चल सकेंगे इसकी लिमिट बदल जाती है। ऊपर से सरकार और आरबीआई जो कहते हैं उसमें और जमीनी हकीकत में भी फर्क दिखता है। आरबीआई कहती है नोटों की कमी नहीं, लेकिन बैंक नोटों की कमी का रोना रोते हैं। वित्त मंत्री कहते हैं नोट जमा कराने पर बैंक सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन लोगों को लिखित में देना पड़ रहा है कि नोट जमा कराने में देरी क्यों हुई, और अब ये नियम भी बदल गया। ऐसे में सीधा सवाल ये कि क्या बदलते दिनों के साथ बदलते नियम सरकार की नाकाम तैयारी का सीधा सीधा सर्टिफिकेट है? क्या सरकार से प्लानिंग लेवल पर बड़ी चूक हुई है जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है? और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ बातें आपको इसका सबूत देंगे। हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि कैसे नियम बदलते चले गए बदलते दिनों के साथ। सबसे पहले कैश एक्सचेंज की बात करते हैं। 8 नवंबर को सरकार ने क्या कहा कि 4000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। 5-6 दिन बाद 13 नवंबर को 4500 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं, ये नियम आ गया। 3 दिन बाद 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं, ये कह दिया गया। 24 नवंबर होते होते सरकार ने कह दिया कि पुराने नोट बदले ही नहीं जा सकते, एक्सचेंज नहीं हो सकते। अब कैश निकालने पर सरकार कैसे बदलती चली गई आप देखिए। 8 नवंबर को कहा एटीएम से 2000 रुपए आप निकाल सकते हैं, बैंक से हफ्ते में आप 20,000 रुपए निकाल सकते हैं और एक दिन में 10,000। 13 नवंबर को सरकार ने कहा एटीएम से अब आप 2500 रुपए निकाल सकते हैं, बैंक से हफ्ते में 24,000 निकालने की छूट दी, डेली लिमिट खत्म कर दी 13 नवंबर को। यहां भी बदलाव आया। अब पुराने नोटों के इस्तेमाल में तो गजब का फेरबदल होता रहा। 8 नवंबर को कहा कि पुराने नोट सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर चलेंगे। इसके बाद 9 नवंबर को सरकार ने फिर और कुछ नाम जोड़ दिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी और टोल प्लाजा, दवा की दुकान पर भी पुराने नोट चल पाएंगे। फिर सरकार को लगा कि थोड़ी और राहत देनी चाहिए, तो फिर 10 नवंबर को कहा कि फीस, बिजली बिल, पानी का बिल, टैक्स आप जो है वो पुराने नोट से भर सकते हैं, ये सरकार ने जोड़ दिया। पुराने नोट 24 नवंबर तक ही इस्तेमाल हो सकते हैं, ये जो तमाम जगह थी, इसकी घोषणा 14 नवंबर को कर दी गई और 24 नवंबर को कह दिया गया कि 1000 के नोट के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। 500 के नोट जो हैं वो चलते रहेंगे। फिर टोल प्लाजा पर कब तक चलेंगे इसको लेकर तारीख बदलती रही, पेट्रोल पंप पर कब तक चलेंगे उसको लेकर तारीख बदलती रही। पैसा जमा कराने को लेकर कैसे नियम बदलते रहे। 8 नवंबर को बिना हड़बड़ी के आप 30 दिसंबर तक पैसे जमा कर सकते हैं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा। 19 दिसंबर को सरकार कहने लगी कि सारे पैसे आप एक बार में जमा कराइए, और जब आप बैंक में जाएं तो बैंक वाला आपसे पूछ सकता है कि अब तक आपने पैसे क्यों नहीं जमा कराए थे। और फिर 21 दिसंबर को बैंक को पैसे जमा कराते वक्त कोई जवाब नहीं देना होगा, ये कह दिया गया। यानी नियम लगातार बदलते चले गए। और इसीलिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट क्या था वो भी आप देखिए। और वो ट्वीट जो है वो मौजूद लगता है इस तमाम बात को देखने के बाद। उन्होंने कहा कि आरबीआई उसी तरीके से नियम बदल रही है जिस तरीके से मोदी जी कपड़े बदलते हैं। तो राहुल गांधी का ये जो बात है वो लोगों को अब सही लगने लगी है, क्योंकि नियम इस तरीके से बदलते जा रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या ये सरकार की नाकाम तैयारी का सर्टिफिकेट है। और इसलिए आज हम जवाब लेंगे कि नोटबंदी पर 43 दिन में 59 बार नियम बदले गए, क्या ये देश की जनता के साथ मजाक नहीं है? इसके अलावा बार बार नियम बदलना क्या सरकार की नाकाम तैयारी का सर्टिफिकेट है, जिसकी बात मैं कर रहा था। साथ ही सवाल यह कि सरकार और आरबीआई के कहे और जमीनी हकीकत में फर्क क्यों दिखता है, और अगर प्लानिंग नहीं थी तो फिर सरकार ने इस फैसले को जनता पर क्यों थोप दिया, जिसके लिए जनता परेशान हो रही है। आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन तैयारी आपकी क्यों नहीं थी, इसको लेकर सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदेश वर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ। जीतू पटवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है। ऐसा तो हमने अमूमन देखा है, गली क्रिकेट में होता है कि जिसका बैट, जिसकी बॉल, वो अपने हिसाब से नियम बनाता जाए, बदलता जाए। ये क्या हो रहा है? क्या ये आपकी नाकामी का सर्टिफिकेट नहीं है? 42 दिन में 59 बार नियम बदल रहे हैं आप। इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें, क्योंकि आप या तो बोतल को आधा फिल देख सकते हैं या आधा खाली देख सकते हैं, नजरिए पर है। देखिए, आप ये क्यों नहीं मानते कि सरकार डायनेमिक है और लोगों के डिमांड के प्रति सेंसिटिव है, और जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, जैसे जैसे सरकार को लग रहा है कि नहीं गलत हुआ या कुछ करना चाहिए, सरकार उस पर एक उदाहरण दूं। एक बार कहा गया कि कहीं पर पानी जो है नदी में जलस्तर बढ़ रहा था,
किसी ने साहब को जाकर कहा कि खतरे का निशान जो है वहां तक पानी पहुंच गया है। साहब ने कहा खतरे का निशान ऊपर कर दो। क्या इसको डायनेमिक होना कहते हैं? नहीं, ये तो हमारा जो स्टेप है, देखिए डायनेमिक का मतलब ये है कि आपको पता है कि इस तरह के कोई आइडियल टाइप तो हमारे पास थे नहीं, इतने बड़े स्केल में कभी नोटबंदी नहीं हुई। तो आप ये बोले पहले तैयारी करते तो क्या तैयारी करते? अगर सीक्रेसी रखना था तो इसीलिए हमें जरूरी था कि बात बताइए, एक्सपीरियंस को लर्न करें। वित्त मंत्री और लोगों के 41वें दिन में ये कह रहे हैं कि छोटे अमाउंट आप जमा नहीं कर सकते क्योंकि इससे लोग ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। उनको 40 दिन लग गए ये बात समझने में कि ये काम हो रहा है, और अब जब जाकर आम आदमी जमा करने आया तो ये नियम लागू करने की बात हो गई। देखिए सुशांत जी, ये जो कल जो नोटिफिकेशन आया था, वित्त मंत्री का क्लैरिफिकेशन भी आया था, देखिए वो एक पर्सपेक्टिव में आया था कि चूंकि 500 और 1000 के नोट अब कहीं भी नहीं चल रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप में नहीं चल रहे हैं, मेडिकल शॉप्स में नहीं चल रहे हैं, जो एसेंशियल यूटिलिटीज में पहले अलाउ किया गया था, इससे लगा कि अब जिसके पास भी जितना पैसा बचे एक बार में वो जमा कर दे। एक व्यक्ति अगर बार बार जमा करता है तो लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दूसरे का पैसा जमा कर रहा है। लेकिन फिर इसके बाद तो एक बात सरकार को ये लगने के लिए 40 दिन लग गए ना सर। मेरा सवाल यही है। ओम थानवी जी, मैं जीतू पटवारी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे ले रहा हूं। बतौर एक नागरिक, एक पत्रकार, ये जो 42 दिन में नियम बदलते रहे, क्या ये सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट है तैयारी को लेकर? निश्चय ही, और सिर्फ नाकामी नहीं है, सरकार की घोर असंवेदनशीलता जनता के प्रति जिस ढंग से सामने आई है, यानी जनता जिस तरीके से त्राही त्राही जनता ने की है, लोगों को तकलीफें हुई हैं, लोग मारे गए हैं, लोगों की शादियां रुक गई हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, उत्पादन घट गया, लोग अपना रोजगार छोड़ के गांव को लौट गए क्योंकि उनका काम धंधा खत्म हो गया। यानी एक तरह की इतनी जबरदस्त आफत की घड़ी जो है वो पैदा हो गई। लेकिन उसके साथ साथ जब चीजें दूसरे ढंग से सामने आई कि ये सिलसिला शुरू किस लिए किया गया था कि इससे काला धन निकाल लिया जाएगा, जो नहीं निकला, ये सरकार ने मान लिया। भ्रष्टाचार पे काबू पाया जाएगा, वो नहीं पाया गया, उल्टे भ्रष्टाचार खुद बैंक अधिकारियों में पनप गया। और उसके बाद आपने पाकिस्तान का नाम भी लिया था, तो कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। एक नया सिलसिला कैशलेस का शुरू हो गया। तो ये जो तर्क है सुदेश वर्मा जी का कि सरकार जो है वो तैयारी, इतने बड़े स्तर पर नोटबंदी कभी हुई नहीं इसलिए इतनी तैयारी कर नहीं सकती थी, क्या ये तर्क पचाया जा सकता है? नहीं, सरकार में विवेक ही नहीं था, सरकार के पास कोई बुनियादी समझ नहीं थी कि वो किस लिए करने जा रहे हैं। हाँ, मंशा शायद रही होगी कि हम कालाधन इससे काबू कर सकते हैं। अगर ये खाली मंशा मानने से आप पूरे देश को एक आफत में नहीं धकेल सकते हैं। ये इतना बड़ा गलत फैसला हुआ है और मानने को कोई तैयार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जितनी सफाई दी जा रही है उसकी जरूरत नहीं है, सुधारा जा सकता है। सुशांत जी, मुझे लगता है कि इसको फेलियर बोल देना बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं सर, जो लाइन में लगे हुए हैं वो ये मान के चल रहे हैं उसके लिए हम भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन तैयारी तो फेलियर सुनहरा होगा, और इसीलिए वो खड़े हैं। आपने चंडीगढ़ के रिजल्ट भी देख लीजिए कि जनता खड़ी है, जनता को प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग जो है विश्लेषक है, उनको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग चंडीगढ़ के निकाय चुनाव के नतीजों को इससे जोड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव हमारे खिलाफ के नतीजों को भी आप इससे जोड़ने के लिए हमारे खिलाफ जाता तो आप हमारी खाल उतार देते। नहीं, बिल्कुल यही चुनाव हमारे खिलाफ जाता तो आप खाल उतार देते हमारी। जीतू पटवारी साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जीतू पटवारी साहब, क्या ये बात सही नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर नोटबंदी पहले हुई नहीं, तो सरकार को इस बात का एज दिया जाए कि वो तैयारी ऐसी नहीं कर सकते थे कि कहीं कोई कमी न रह जाए? सुशांत, ये एक तो अनुरोध ये है कि आप मुझे अवसर कम देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे दे, मैं प्रवक्ता के रूप में आपसे बात करता हूं। पूरा ये आगे भी मैं देखना चाहता हूं, ऐसी ही आपकी कृपा हम पे बने। सुशांत, मुझे दो बातों पे आपत्ति है, शर्म भी आती है कि आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि क्या तैयारी करते हम, क्या इसके अलावा क्या तैयारी होनी थी? जो आपने सारे तर्क दिए कि 59 बार आपने नियम बदले, आपके भी तर्क मुझे नहीं अच्छा लगता। 125 बार से ज्यादा इन्होंने अपना स्टैंड बदला है। अब दूसरी बात, हम इसको इससे अलग करते हैं, इन्होंने हमेशा से ईमानदारी के पीटते रहे ढोल, लोगों को जोड़ते रहे कि नियत हमारी ठीक है, इंटेंशन ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो अलग बात है। एक्शन भी ठीक है, आरोप है, एक्शन भी ठीक है। एक सुदेश जी, हम बीच में नहीं बोले, आप बोले तो, और आप ये ध्यान रखो कि एक सभ्य प्रवक्ता के रूप में आप कांग्रेस पर एलिगेशन नहीं लगाया ना, हम शांति से सुनते हैं। भाई साहब, हमने कांग्रेस पर एलिगेशन नहीं लगाया। आपके पास आऊंगा। अरे भैया, आपकी पोल खुल चुकी है। सहारा से इतनी प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए हैं।
इनकम टैक्स की डायरी में आया है। हाँ, भूकंप आ गया है। 2.5 साल से एक भी बात तक नहीं हुई है। आप कितने ईमानदार है, समझ में आता है इस बात का? चिंता मत करिए, मुद्दे से मत भटकिए। देखिए जाके सुदेश जी, जीतू जी को बोलने दीजिए, उनकी बात रखने दीजिए और नोटबंदी पर अपनी बात कहिए। जीतू जी, आपने बिरला से पैसे लिए, आपके प्रधानमंत्री ने देश के सामने आज एलिगेशन लगाए गुजरात में राहुल गांधी ने। इस पे प्रधानमंत्री से जवाब दो। अरे भूकंप आ गया भाई, भूकंप आ गया, हिलने लगा टीवी। अरे सर, आप लोग इस तैयारी की बात कीजिए। दिक्कत यही है कि सदन में भी जब मौका मिला तो वहां आप लोग कुछ और करते रहे, जब राहुल और जब गांधी डिबेट में भूकंप मौका है तो आ आप गया, दूसरी बात कर रहे हैं। जीतू जी, नोटबंदी की तैयारी की बात कीजिए कि क्या वहां और हो सकता था। खड़ा कर दिया, लाइनों में लगा दिया, परेशानी हो गई। 100 से ज्यादा अब आप लोगों टीवी पर भूकंप लाइए। क्या कर दिया आपने, और अब भी शर्म नहीं आती आपको? अरे शर्म आपको आएगी जब आप हारेंगे फिर से, जब 44 से 4 पे आ जाएंगे। ये 44 पे शर्म नहीं आ रही है आपको? आप क्या संस्कार 4 पर आ जाएंगे, 4 पर। आप जीतने पे ही सिंगल सब डिजिट चीजों पर की आप आएंगे। मर्यादा का ध्यान रखते सुदेश हैं। जी, मुझे एक बात का आप और ये जवाब बताना दीजिए। मत। सुदेश जी से एक सवाल, जीतू जी, एक सवाल सुदेश जी से कि आप कह रहे हैं कि इंटेंट भी अच्छा था और एक्शन भी सही है। मुझे ये बताइए कि सरकार और आरबीआई जो कहते हैं वो जमीनी हकीकत से अलग क्यों होता है? आरबीआई और सरकार कहते हैं नोट की कमी नहीं, आदमी बैंक में जाता है वहां नोट नहीं मिलते। सरकार और आरबीआई कहती है लिखित में कुछ नहीं देना होगा, लोग लिखित में देकर आ रहे हैं कि उनको देर क्यों हुई पैसा जमा करने में। तो आप जो कहते हैं और जो लोग झेलते हैं उसमें फर्क होता है सर। सुदेश जी, सुशांत जी, एक दिन का कंफ्यूजन हुआ, हम मानते हैं। वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी के क्लैरिफिकेशन के बाद भी कंफ्यूजन हुआ, मानते हैं, लेकिन आज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक दिन के कंफ्यूजन के लिए आप सारी चीजों को रिजेक्ट कर देंगे। सर एक दिन का कंफ्यूजन, आरबीआई बार बार कह रहा है नोट की कमी नहीं है, लेकिन नोट है कहां? नोट की कमी नहीं है, वो आपको 31 दिसंबर के बाद पता लग जाएगा। कुछ कारण से नोटों को नहीं डाला जा रहा है। कि अच्छा, अभी भी बैठे हुए कारण क्या है सर, ये भी बता दीजिए। जो अपने काले धन को उजला करेंगे, अभी भी समय है। सर जो नोट आपने डाले ना, है उसमें से वो नोट कहां कहां पकड़े गए वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं, तो आम आदमी तक तो नहीं पहुंच रहे। और जो छेद बंद करने थे सरकार को इसको लागू करने के पहले वो नहीं हो पाया। जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तैयारी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल आम आदमी को कचोट रहा है कि वो लाइन में लगा रहे, उसको पैसे नहीं मिले और वो देश की सेवा के लिए लाइन में लगने की बात सहज आए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार ना हो, सिर्फ नियम बदलते रहे क्योंकि सरकार की तैयारी में कमी दिखने लग जाए। नोटबंदी को लेकर नियम बदल दिए गए, क्या ये सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट? और अभी बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा ने इस कार्यक्रम में कहा है कि जानबूझकर नए नोट नहीं दिए जा रहे और उनका तर्क है कि इससे कालाबाजारी को रोकने की और ये जो काला धन जो है सफेद हो जाता है, इसकी कोशिश है। जीतू पटवारी साहब, अब ये नया तथ्य सामने आया है, सुदेश वर्मा जी रख रहे हैं। अभी तक तो आरबीआई और सरकार कहती रही कि भरपूर पैसा झोंका जा रहा है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि जानबूझकर पैसा नहीं डाला जा रहा। सुशांत, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने जिस तरीके से तैयारी को लेकर इस देश में बहस चल रही है, इस देश में तात्कालिक लाभ और दीर्घकालीन हानि या लाभ के लिए बहस चल रही है। ओरिजिनल कहानी इसके पीछे ये है सुशांत, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के किए हुए भ्रष्टाचार जो लगातार लोगों के बीच में आ रहे थे, मीडिया के बीच में आ रहे थे, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उस बातों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का आनन फानन व्यवस्था बनाई गई और ये नोटबंदी का नियम लागू किया गया। अब इसमें अलग अलग बातें रोज ये बनाएंगे, रोज कहेंगे, रोज ईडीटी को डालेंगे। आप देखोगे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बार भी कभी मीडिया को एड्रेस नहीं किया, कभी एक बार भी अपना स्टैंड रिजर्व बैंक ने नहीं रखा। 1-2 दिन शुरू के रखा, उसके बाद कभी बीच में ही नहीं आई। हाँ। हमेशा सरकार डिफाइन करती रही। ऐसा क्यों? इसीलिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री ने इतने भ्रष्टाचार किए कि इस तरीके का देश में माहौल बनाए कि हम तो ईमानदार, बाकी सब चोर है। इस तरीके के विपक्ष, पूरा देश करप्ट है, केवल नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। इस तरीके का वातावरण कैसे बनाई एक मिथ्या है। इसके पीछे हर शास्त्री जितने हैं उन्होंने अपने तर्क दिए, एक भी इनके पक्ष में नहीं आया। ठीक है जी, पक्ष में आया तो कौन आया? यानी आप कह रहे हैं कि ध्यान हटाने के लिए सरकार की एक रणनीति थी कि नोटबंदी कर दो और इसीलिए हड़बड़ में सब कुछ हुआ और तैयारी नहीं थी। ओम थानवी साहब, एक तो सुदेश जी जो कह रहे हैं कि पैसा है लेकिन जानबूझ के नहीं डाला जा रहा, ये तो नया तथ्य आज पता चला है, तो ये क्या है? और सरकार की जो कमी है, सुशांत जी, जी मैंने बोला कि पैसे की कमी नहीं है। हाँ। मैंने ये बोला कि पैसे की कमी नहीं है,
जो लोगों आपने को कहा कि राशन देकर पैसा जानबूझकर दिया जा रहा है, सिस्टम में पैसा उसके नहीं पीछे डाल ये रहे कारण सर, ये है। रिकॉर्डेड है, लाइव गया है, ओम थानवी साहब भी सुन रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं जैसे एटीएम है, एटीएम से आपको 2000 दिया जाए, उसके पीछे यही कारण है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। थानवी साहब, नहीं, पर असल में तो सवाल ये है कि 2000 मिल नहीं रहा है। कि रफ्तार आपकी इतनी तेज है कि पता ही नहीं रहता है क्या बोले आप। ओम थानवी साहब, नहीं, असल अरे में आप सिखाएंगे हमें क्या बोलना है क्या? अरे सुनील जी, कांग्रेस सुन सिखाएगी लीजिए, क्या बोलना है? आप लोगों ने संसद में ये कर लिया, कोई आपको नहीं सुन पाया। बताएंगे क्या आप भाषण लोग इस बोल रहे बहस हो? में ना कीजिए। ओम थानवी साहब, शर्म करो यार, शर्म करो, भाषण देना बंद करो। देखिए, आपने जिस भी मकसद से कहा तो हो, आपको आनी चाहिए, पूरे देश को कतार में लगा सर, दिया आप बोल आपने। लीजिए, सर, मैं ये आपको वही आना चाहिए कि काम आपके होता रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने इतना पैसा है, करोड़ों रुपए सर, मेरे पास घोटाला वक्त किया, कम है, ओम थानवी जी। घोटाला किया, रिश्वत ली। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन्होंने आना जो भी, चाहिए। अब इनका कहना यह है तो कोई अजीब बात नहीं, क्योंकि चीजें बार बार पलट रही हैं, पर इनका कहना यह है कि 2000 रुपए की हमने सीमा रखी है। असल में बहस तो ये कि 2000 रुपए नहीं मिल रहा है। मैं खुद कल रात को भी और आज सवेरे भी 4 एटीएम देख के आया हूं, किसी में पैसा नहीं था। तो और बल्कि फोटो भी खींच के लाया हूं कि नकदी नहीं है। तो 2000 रुपए नहीं मिल रहा है, बात यह है। पर सवाल ये नहीं है, ये तो हर कोई जानता है कि ये प्रयोग विफल हो गया। आप इसको मानने को तैयार नहीं है, ये अजीब बात है, क्योंकि गलती हो सकती है। आज अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी ने एक लेख में लिखा है कि अमेरिका से क्यूबा के मामले में गलती हुई तो कैनेडी ने सभा में ये कहा था कि ये मुझसे बेवकूफी हुई है, ये मैंने बेवकूफाना हरकत की है। ये कहने का साहस होना चाहिए। भूलें बहुत लोग सुदेश जी, करते हैं। एक बात बताइए, कार्यक्रम भाजपा में खत्म ये करने नहीं। के पहले जो ओम थानवी साहब जिक्र कर रहे सुशांत जी। हैं कि ठीक है, आपका इंटेंट कुछ भी हो, आने वाले वक्त में पता चल जाए। ये तो मान लीजिए कि तैयारी नहीं कर पाए आप लोग। सुशांत जी, जी, ये तो गजब का लॉजिक है सुशांत जी, कि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमने 50 दिन की मोहलत मांगी, आप क्यों इतने चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये शब्द प्रयोग कर लिया कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अरे अभी आपने इंतजार जनता करिए, को सहूलियत इंतजार देने की करिए, बजाय एक्सपेरिमेंट कोई कर दिया गलती सर। नहीं हुई है। जाने लेंगे इस एक्सपेरिमेंट इंतजार में। करिए, नहीं इंतजार, देखिए पूरा देश एक्सपेरिमेंट कर रहा है और देश खड़ा है। सर, मैं माफी चाहूंगा, एक्सपेरिमेंट के लिए आप कोई फैसला ले लें देश के नाम पर, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात लग रही है। लेकिन मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।